झरिया के बीसीसीएल द्वारा मृत श्रमिकों के आश्रितों को नियोजन नहीं देने सहित बीसीसीएल में भ्रष्टाचार को लेकर आज मंगलवार को जनता मजदूर संघ बच्चा सिंह गुट के बैनर तले आगामी 2 अप्रैल को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान किया है। जनता मजदूर संघ बच्चा सिंह गुट की ओर से झरिया कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनियन महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 में बीसीसीएल के एसओपी सीएमडी मीट में तय हुआ था कि मृत कर्मी की आश्रितों को 86 दिन के अंदर नियोजन दे दिया जाएगा, लेकिन नियोजन नहीं दिया जा रहा है। अब तक बीसीसीएल में 1500 से अधिक नियोजन के मामले लंबित हैं। नियोजन के लिए दलाल के माध्यम से मोटी रकम मांगी जाती है। आरोप लगाते हुए कहा कि बीसीसीएल में प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रहा है, बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है, जिसे छुपाने के लिए ओवर रिपोर्टिंग की जा रही है और कोयले की गुणवत्ता काफ़ी कम दी जा रही है। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस पर सबसे अहम है कि 2 तारीख को हम लोग बीसीसीएल के खिलाफ एक धरना दे रहे हैं जो रणधीर वर्मा चौक पे होने जा रहा है। 1 दिवसीय धरना और उपवास रहेगा, बीसीसीएल के खिलाफ दे रहे हैं। उसमें मुख्य कारण है कि बीसीसीएल के ऑल सीएमडी मीट में एक एसओपी कोल इंडिया ने डिसाइड किया था। कोल इंडिया के ऑल सीएमडी मीट में एक एसओपी डिसाइड हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 86 दिन के अंदर कोई भी बीसीसीएल में पेंडिंग डेथ केस है जिसके नाम पे नौकरी लेना है या किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश खदान में, तो उसमें जो नौकरी होने वाली है उसको 86 दिन के अंदर अगर नौकरी देनी है तो वो दे देंगे, और अगर उस पर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या नहीं देना है तो वो भी बता देंगे 86 दिन के अंदर ही। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 2023 में ये नियम लागू किया गया था, लेकिन 2023 से आज 2026 आ गया है। ये बिल्कुल एक कदम भी बीसीसीएल आगे नहीं बढ़ी है। उल्टा जो लोग उनको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, जो अधिकारी अपने दलाल को छोड़ के रखे हुए हैं और जो लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, अगर उनके दलाल से वो सेट हो जाते हैं और पैसे देने के लिए तैयार होते हैं तो उन लोगों को नौकरी मिल जाती है। और जो आम गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो मज़दूर वर्ग के हैं, जिनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो पैसा दे के नौकरी खरीद पाए, वो लोग आज तक दौड़ते आ रहे हैं 2023 से ही। 1500 लंबित है मामला, लगभग 1500 के आसपास नौकरी का मामला अभी बीसीसीएल में सिर्फ ऐसे ही लंबित पड़ा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक। अगर कोई नीचे से फाइल भी जाता है तो उस पर कोई ना कोई नया क्वेरी डाल के वो नीचे भेज देते हैं कि इनको इतना दौड़ाओ कि या तो ये पैसे के लिए तैयार हो जाए या थक हार के नौकरी मांगना हमसे भूल जाए। दूसरा है इनका जो बीसीसीएल जितने लोगों को एमडीओ दिया हुआ है या जितने लोगों को आउटसोर्सिंग दिया हुआ है, इसमें जो इनका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और ये लोग ओवर रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं। जैसा एक अखबार के माध्यम से मुझे पता चला था कि जनवरी महीने तक 2.5 करोड़ टन इन लोगों का प्रोडक्शन दिखाया जा रहा था, जो कि अभी कुछ दिन पहले फिर सीएमडी साहब ने बोला है कि मार्च महीने में, अभी कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से ये भी पता चला कि मार्च महीने में वो इनका प्रोडक्शन जनवरी में 2.5 करोड़ था और मार्च में वो 350 करोड़ हो जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये 2 महीने के अंदर इतना प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये ओवर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोल की गुणवत्ता बहुत ख़राब होती जा रही है। इतने लोगों को ये काम दे रहे हैं, इनका काम पूरा नहीं हो रहा है, ओवर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गुणवत्ता ख़राब हो रही है। और जो मज़दूर इनके यहाँ खट रहे हैं उनको ये भेड़ बकरियों की तरह करा रहे हैं। उनके ऊपर भी कोई ध्यान या देख रेख उनकी नहीं कर रहे कि वो किस हालत में अपना काम कर रहे हैं, किस परिस्थिति में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जो सिक्योरिटी मनी इन ठेकेदारों को टेंडर अलॉट करते समय मिलती है, जो जमा करना होता है इनको बीसीसीएल को या फिर जो बैंक गारंटी देना होता है, उस पर ये लोग बड़ा घोटाला कर रहे हैं, बड़ा घपला कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग कोई उनसे डिमांड करते हैं कि ये आपके एनआईटी में या एलओए में ऐसा लिखा हुआ था कि आपको 5% सिक्योरिटी जमा करना है, लेकिन आपके पास आरटीआई से जो जानकारी आ रही है उसमें सिर्फ 1% है, तो उस पर वो जवाब नहीं देते हैं, उसको वो दबा लेते हैं फाइल को ही। सिक्योरिटी मनी वाला हो गया, जिसके कारण जो इनका प्रोडक्शन होता है और जो ये पावर प्लांट या किसी और को भेज रहे हैं कोयला, उसमें ये मिलावट कर दे रहे हैं, पत्थर मिला दे रहे हैं, छाई मिला दे रहे हैं, जिसकी वजह से डैमेज बहुत ज़्यादा कट रही है। कोयला का जो गुणवत्ता हो रहा है वो ख़राब हो जा रहा है, जिसके कारण जो कंपनी को ये कोयला बेच रहे हैं, जिस भी पावर प्लांट को बेच रहे हैं, वो पावर प्लांट इनका पैसा काट के बेच दे रही है, पैसा काट के इनको पेमेंट कर रही है, जिससे नुकसान सीधा सीधी बीसीसीएल को और हमारे लोगों को हो रहा है।
जो आम जनता है, ये जो टैक्स पेयर्स हैं, ये उनके पैसे हैं और हमारे पैसे का ये दुरुपयोग कर रही है। एक है कि रेलवे से ये लोग जो डिस्पैच करते हैं या रेलवे से जो कोयला जाता है, उसमें रेलवे का अगर आप पूरे साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो 100 करोड़ से ज़्यादा का डैमरेज रेलवे ने फाइल किया हुआ है BCCL के ऊपर। जब इनके पास कोयला का स्टॉक ये अपने बुक्स में दिखाते हैं भरपूर है, कोयला की मात्रा इनके पास भरपूर है, तो फिर रेलवे वैगन लगने के बाद इनको लोड करने में क्या परेशानी हो जाती है, ये डैमरेज इनको क्यों देना पड़ता है। यही कुछ मुद्दे हैं। आउटसोर्सिंग प्रबंधन जो है, जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं, वो खुले रूप से मनमानी कर रहे हैं। कोई गाइडलाइन उसका चलाने का नहीं, ना कोई देखने का उसका। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये तो मैं खुद बता रहा हूँ कि ये जो आउटसोर्सिंग के लोग चला रहे हैं आउटसोर्सिंग को, वो खुली रूप से गुंडागर्दी कर रहे हैं, चला रहे हैं और सिर्फ अपने लठायतों के बल पे वो कोयला खदानों को चला रहे हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन के ज़माने में हुआ करता था। लेकिन अभी कोयलेरियाँ नेशनलाइज हो गई हैं और वो सरकारी हैं, और हमारा जो धरना है वो इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ है। आज हम 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर BCCL प्रबंधन के कान में जूं नहीं रेंगता है तो फिर हम बड़ा धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पूरे 1 से 12 एरिया को पूरे BCCL का चक्का जाम करके पूरे BCCL को बंद कर देंगे, जब तक इसका वो एक सार्थक कदम उठा के सही दिशा में ना लेके जाए। आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं, उन्हें भी जो वेतन है उस हिसाब से नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन के लिए अगर आप लोगों को याद होगा, मेरे स्वर्गीय भाई साहब श्री नीरज सिंह जी ने लड़ाई लड़ी थी और उन लोगों को मिड पॉइंट वेजेस दिला के HPC दिलाने का काम किया था। लेकिन उनके बाद अगर इन लोगों को लगता है कि अब उनके नहीं रहने के बाद इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगी, तो ये किसी गलतफहमी में है। मैं आपको बता दूं, हम मज़दूरों के बीच हैं, मज़दूरों की नेतागिरी करते हैं, मज़दूरों के साथ रहते हैं, और मज़दूरों की लड़ाई के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे को बहाने के लिए तैयार हैं और मज़दूरों का हक दिला के ही रहेंगे। जनता मजदूर संघ के बैनर तले होगी या तो फिर संयुक्त मोर्चा? नहीं, ये जनता मजदूर संघ के बैनर तले हो रही है धरना।